वेलकम बैक टू द चैनल। पिछले लेक्चर में हमने नील बोर का एटॉमिक मॉडल पढ़ा था और आज हमको एटॉमिक नंबर, मास नंबर, उसके बीच का रिलेशनशिप और एक शेल में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम आ सकते हैं वो देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं एटॉमिक नंबर से। एटॉमिक नंबर हमारा इक्वल होता है जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हमारे एलिमेंट के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, जैसे कि सोडियम के अंदर 11 प्रोटॉन प्रेजेंट होते हैं तो सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या हो गया 11। कार्बन के अंदर 6 प्रोटॉन प्रेजेंट होते हैं तो कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या हो गया 6। हीलियम के अंदर 2 प्रोटॉन प्रेजेंट होते हैं तो हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना हो गया 2। ठीक है, यही एटॉमिक नंबर हमारा एलिमेंट को डिस्टिंग्विश करने में हेल्प करता है। कैसे? अब मान लो अगर तुमने मुझे दो एलिमेंट दे दिए x और y, ठीक है, और सिर्फ मुझे बता दिया कि x के अंदर मान लो 6 प्रोटॉन पाए जाते हैं और y के अंदर 8 प्रोटॉन पाए जाते हैं। ठीक है, तो मैं आराम से बता सकता हूँ कि ये कार्बन का एटम है, ये कार्बन का एलिमेंट है और ये ऑक्सीजन का एलिमेंट है। ठीक है, तो एटॉमिक नंबर क्यों जरूरी है? तो एटॉमिक नंबर हमें क्या बताता है? एटॉमिक नंबर हमें बताता है कि एक एलिमेंट के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने प्रेजेंट है और हर एलिमेंट में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की जो गिनती होती है वो अलग होती है। ठीक है, और न्यूट्रल एटम में जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं वो इक्वल होते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के। इसका मतलब सोडियम के अंदर अगर 11 प्रोटॉन पाए जाते हैं तो उसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हुई 11। कार्बन के अंदर अगर 6 प्रोटॉन पाए जाते हैं तो कार्बन के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन भी पाए जाएंगे। हीलियम के अंदर अगर 2 प्रोटॉन पाए जाते हैं तो हीलियम के अंदर इलेक्ट्रॉन की संख्या भी कितनी होगी 2 ही होगी। तो आपके मन में एक सवाल आ सकता है कि एटॉमिक नंबर को नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के इक्वल क्यों नहीं बोलते? वो इसलिए नहीं बोलते क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वेरी करता है। क्या करता है? वेरी करता है। कैसे? मान लो क्लोरीन है, ठीक है, क्लोरीन को अगर आपने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया तो वो Cl माइनस हो जाएगा। सोडियम है, सोडियम के अंदर अगर आपने एक इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया तो Na प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो हमने क्या देखा, जब Cl से Cl माइनस बना तो हमने देखा जो इलेक्ट्रॉन का काउंट था वो क्या हो गया, चेंज हो गया। ठीक है, और Na में और Na से Na प्लस बना तो भी इलेक्ट्रॉन का काउंट क्या हो गया, चेंज हो गया। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एटॉमिक नंबर के इक्वल इसलिए नहीं बोल सकते क्योंकि इलेक्ट्रॉन का काउंट चेंज हो सकता है। इलेक्ट्रॉन का काउंट चेंज हो सकता है और प्रोटॉन का काउंट हमेशा सेम रहता है। ठीक है, और इसी के साथ एक चीज और बता दूं, कभी भी केमिकल रिएक्शन में जो भी पार्ट लेते हैं वो इलेक्ट्रॉन ही लेते हैं, प्रोटॉन नहीं लेते हैं। इसलिए हम एटॉमिक नंबर को नंबर ऑफ प्रोटॉन के इक्वल बोलते हैं, ना कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के। हाँ, अगर एटम न्यूट्रल है तो हम ये कह सकते हैं कि नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल होगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के। न्यूट्रल केस में हम कह सकते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी इक्वल होगा एटॉमिक नंबर के। चलिए इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। The number of proton in an atom of in an element is known as atomic number of that element। तो जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन एक एलिमेंट के अंदर प्रेजेंट होंगे उसी को क्या बोलते हैं, एटॉमिक नंबर। चलिए मास नंबर पे आते हैं। The total number of protons and neutron present in one atom of an element is equal to mass number। क्या कह रहा है? मास नंबर हम कब बोलेंगे? मास नंबर उसको बोलेंगे एक एलिमेंट के अंदर जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन और जितने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट है उनको ऐड कर दे तो हमारा क्या देगा, मास नंबर देगा। ठीक है, और मास नंबर हमारा हमेशा होल क्वांटिटी होगा, ऐसा नहीं होगा 1.5 1.2, क्योंकि ये क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स की गिनती है। ठीक है, कैसे? मान लो सोडियम है, मैं भी उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको 20 तक के एलिमेंट के एटॉमिक नंबर आते होंगे और ये पता होगा कि उसके अंदर कितने प्रोटॉन और कितने न्यूट्रॉन्स पाए जाते हैं। सोडियम के अंदर
11 प्रोटॉन पाए जाते हैं और 12 न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। तो कितना एडिशन हो गया इसका? 23। तो सोडियम का मास नंबर कितना हो गया? 20। मास नंबर कितना हो गया? 23। और हम मास नंबर को ए से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? ए से। और एटॉमिक नंबर को हम जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। मास नंबर को ए से और एटॉमिक नंबर को जेड से। ठीक है, चलिए इनके बीच का रिलेशनशिप देखते हैं। रिलेशनशिप बिटवीन मास एंड एटॉमिक नंबर। मास नंबर किसके इक्वल होता है? एटॉमिक नंबर के और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन के। एटॉमिक नंबर किसके इक्वल होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन के। ठीक है, अगर इसको रिप्रेजेंट करना हो, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? सबसे पहले आएगा सिंबल। मान लो सोडियम का हमें लिखना है, तो सोडियम का सिंबल क्या होता है? Na। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में टॉप पर क्या आएगा? उसका मास नंबर। तो अभी हमने पीछे निकाला था, उसका मास नंबर कितना होता है? 23। और टॉप लेफ्ट साइड में बॉटम पर क्या आएगा? उसका एटॉमिक नंबर। तो एटॉमिक नंबर उसका कितना होता है? 11। ठीक है, तो पीरियोडिक टेबल में एक एलिमेंट को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, जहाँ पे बॉटम पे लिखा होता है उसका एटॉमिक नंबर और टॉप पे लिखा होता है उसका मास नंबर। ठीक है, चलिए इस पे एक दो न्यूमेरिकल कर लेते हैं हम, तो आपको ये कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा। फर्स्ट न्यूमेरिकल क्या है? कैलकुलेट द एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट whose atomic nucleus has mass number 23। तो हमें क्या दे दिया? मास नंबर दे दिया। यहाँ पे मास नंबर कितना है हमारा? 23 एंड न्यूट्रॉन 12। और न्यूट्रॉन की संख्या कितनी है? 12 है। व्हाट इज द सिंबल ऑफ एन एलिमेंट? तो हमें सिंबल बताना है। सिंबल के लिए हमें क्या पता होना चाहिए? एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए। तो अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा था कि मास नंबर जो है वो इक्वल होता है न्यूट्रॉन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस एटॉमिक नंबर के। ठीक है, तो मास नंबर कितना दे रखा है हमें? 23। न्यूट्रॉन हमें 12 दे रखे हैं। हमें क्या निकालना है? एटॉमिक नंबर। तो अगर मैं 12 को वहां लेके जाऊं लेफ्ट हैंड साइड पे, तो 23 माइनस 12 ये किसके इक्वल आया? 11 के। और 11 किसका एटॉमिक नंबर होता है? सोडियम का। किसका होता है? सोडियम का। तो ये कौन सा एलिमेंट है? सोडियम का एलिमेंट है। इसका सिंबल क्या होता है? Na। अभी हम देखेंगे इसके आगे 1 से लेकर 20 तक, 1 से लेकर 20 तक की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, आप टेंशन ना लें। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन। Helium atom has an atomic mass of 4 unit and 2 protons in its nucleus. How many neutron does it have? ठीक है, तो मास नंबर हमने क्या पढ़ा था? मास नंबर किसके इक्वल होता है? मास नंबर इक्वल होता है एटॉमिक नंबर के प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन के। और हमें क्या निकालना है? न्यूट्रॉन निकालना है। हमें मास नंबर कितना दे रखा है? 4। और हमें प्रोटॉन्स कितने दे रखे हैं? 2। अगर प्रोटॉन्स की संख्या मिल गई तो वो होता है एटॉमिक नंबर के इक्वल, है ना? तो मास नंबर कितना है? 4। एटॉमिक नंबर कितना है? 2। न्यूट्रॉन निकालने हैं। तो अगर इसको हम लेफ्ट हैंड साइड पे लेके जाएं तो 4 माइनस 2 कितना हो गया? 2। तो न्यूट्रॉन्स की संख्या कितनी आ गई? 2 आ गई। आसान था बहुत ये। चलिए, तो ये बहुत इजी सवाल है, आपको 1 या 2 मार्क्स में ये पूछे जा सकते हैं। ठीक है, अब इसके अरेंजमेंट देखते हैं। तो हमने क्या पढ़ा था नील बोर में कि पहली शेल को के शेल बोलते हैं और वो फर्स्ट एनर्जी लेवल होती है। के बाद एल होता है, वो सेकंड एनर्जी लेवल होती है। फिर एम होता है, वो थर्ड एनर्जी लेवल होती है। एन होता है, वो फोर्थ एनर्जी लेवल होती है। ऐसे ही ओपीबी। तो इनका देखते हैं। तो नील बोर ने एक इलेक्ट्रॉन के तो नील बोर ने एक शेल में कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं वो कौन से फॉर्मूला से दिया था? 2n² फॉर्मूला से दिया था। और यहाँ पे n क्या है? कौन सी नंबर ऑफ शेल है? n। जैसे के केस में के हमारी कौन सी शेल है? फर्स्ट शेल है। तो n की जगह हम क्या रखेंगे? 1। 2 इंटू 1 का स्क्वायर क्या आएगा? 2। अब l हमारी कौन सी शेल है? सेकेंड शेल है। तो 2 इंटू 2 का स्क्वायर कितना आया? 8। m हमारी कौन सी शेल है? थर्ड शेल है। तो 2 इंटू 3 का स्क्वायर 9 टू ज़ा 18। n हमारी कौन सी शेल है? फोर्थ। 2 इंटू 4 का स्क्वायर 32।
ठीक है, तो एक शेल कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होल्ड करके रख सकती है, वो कौन सा फॉर्मूला देगा, 2n स्क्वायर का फॉर्मूला देगा, जहां पे n क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि कौन सी नंबर ऑफ शेल चल रही है। ठीक है, कौन सी शेल के लिए हमें निकालना है उसका नंबर। ठीक है, तो आज हमने क्या क्या पढ़ा, एटॉमिक नंबर, मास नंबर और उसके बीच का रिलेशनशिप, क्या क्या पढ़ा हमने एक बार ब्रीफ डिस्कशन कर लेते हैं। एटॉमिक नंबर हमारा किसके इक्वल होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन के, और नंबर ऑफ प्रोटॉन हर एलिमेंट के डिफरेंट होते हैं। मास नंबर किसके इक्वल होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन के। एटॉमिक नंबर को हम Z से रिप्रेजेंट करते हैं, मास नंबर को हम A से रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद हमने दो न्यूमेरिकल करे, और आज हमने देखा कि एक शेल में कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होल्ड हो सकते हैं, वो हमने फॉर्मूला देखा 2n स्क्वायर का। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।